सभी को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, मेरा नाम है नीमा डंगवाल। मैं हूँ उत्तराखंड के छोटे से खूबसूरत शहर देहरादून से। और आप सभी को पता है आजकल आ रखी हूँ मैं अपने मायके, और मेरी ब्लॉगिंग होती है अपने मायके से। और मायके की इन खूबसूरत वादियों में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और रोज़ की तरह मैं आज भी एक नया वीडियो लेकर आई हूँ आपके लिए। और यहाँ पर देखिए, ये शिव भोलेनाथ का मंदिर है और शिव भगवान ने यहाँ पर खुद अपने लिए जगह उत्पन्न चूज़ करी है। यहाँ पर खुद उत्पन्न हुए हैं भगवान भोलेनाथ। और ये शांति से भरपूर जगह है, आध्यात्मिक के लिए नंबर 1 जगह है। यहाँ पर ध्यान केंद्र बहुत अच्छा है। और ऐसी खूबसूरत जगह पर यहाँ के जो वासी हैं, यहाँ गाँव वासी हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आसपास के लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं। साथ में हम भी बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली हैं जो हमारा यहाँ जन्म हुआ है दोस्तों। और ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, जितना मैं यहाँ की बात करूँ उतना कम ही कम है दोस्तों। तो चलिए मेरी वीडियो में बने रहिएगा और आपको सीधे ले चलते हैं अपनी चाची जी के यहाँ। चाची ने पापड़ी और चाय बनाई गर्मा गर्म, और हम इंजॉय कर रहे हैं पापड़ी के साथ। ये देखिए, और ये है हमारी चाची। ये चाची का किचन है सुंदर सा, और सब कुछ टिप टॉप एकदम। और चाची ने खुमानी भी हमारे लिए निकाल के रखी है। और चुल्लू खुमानी की चटनी बनती है बहुत सुंदर। हाँ, और ये होते हैं, ये चुल्लू तो मैंने बता ही दिया आपको, ये है चुल्लू। और इसकी चटनी भी बनेगी अब, और फिर खाने के साथ पूरी वही तो। और मज़ा आ गया वही मायके में। तो गाइस, जो बर्तन देख रहे हैं यहाँ पे, ये हमारी पुरानी यादगिरी है। और हमारे दादाजी पिताजी के टाइम पे इन पे घी मक्खन होया करता था। ये है बोयाम, पर इसमें थोड़ा जीर्ण शीर्ण हालत में मैंने निकाला ये कहीं से जैसे कैसे। इसमें जो है ये भर के इसको दही डाला जाता था इसमें। फिर इसमें एक काठ का लकड़ी का परेड़ा होता था, उसमें मट्ठा की जाती थी। और जिसमें मट्ठा बनाई जाती थी वो लकड़ी का होता था, कम से कम 40-50 किलो का। और बड़ी सी रौड़ी होती थी, और खड़े होके उसमें दीवार में उसमें वो कुंडे लगाए जाते थे, और तब मट्ठा होती थी। और ये काठ का वो है, इसमें भी लकड़ी का है, तो इसमें भी कुछ दही दूध मक्खन रखा जाता था। और ये है आधा किलो का सेर, ये नाप तोल के लिए होता था। और 1-2 किलो का होता है पाथा, वो पीतल का भी होता है, लकड़ी का भी होता है, तो वो हमारे यहाँ पर नहीं है। ये भड्डू है जीर्ण शीर्ण हालत में। और कुछ ये बर्तन है, इसमें पानी गर्म किया जाता था। और बहुत से बर्तन थे जो सब दही दूध से भरे रहते थे। ये ठेकियाँ मट्ठा की और दही की ठेकियाँ हैं ये। तो दोस्तों, बहुत दही दूध का काफ़ी प्रचलन था हमारे यहाँ पे। ये लोटे हैं, ये बड़े बड़े लोटे, इसमें पानी पिया जाता था पहले दादाजी के ज़माने में। और ये बाल्टी, ये पतीले हैं, और ये बगल में ये सब बर्तन हैं। और जो बाल्टी रखी है इसमें दूध निकाला जाता था। तो ये हैं मेरे माँ पिताजी के ज़माने के, दादाजी के ज़माने के कुछ बर्तन रह रखे हैं। चुन्नी मिट्टी का ये भी है, इसमें थोड़ा मिट्टी लग रखी है क्योंकि रखा पड़ा रहता है अंदर, अब यूज़ में नहीं आता ये। तो इसमें भी मक्खन 2 किलो का कम से कम है ये। तो मक्खन और दही रखा जाता था इसमें, तो काफ़ी फ्रेश रहता था इसमें। इन बर्तनों का काफ़ी प्रचलन था हमारे यहाँ। और दोस्तों, तो ये है हमारे पुराने बर्तन, देख लिए आपने। और ये कोठार हैं, इन कोठारों में अनाज रखा जाता था भर भर के। गेहूँ और क्या बोलते हैं उसको, गेहूँ, झंगोरा, मंडवा, इनमें भी गेहूँ रखे जाते थे। तो नहीं, इनमें गेहूँ नहीं, सॉरी, इनमें ये सब भर भर के कम से कम 40-50 किलो के होंगे। तो इनमें जो है दालें रखी जाती थी, जैसे राजमा हो गई, जिलंगी दाल हो गई, और अनेक प्रकार की राजमा भी कई वैरायटी की होती थी। अब तो ऐसे नाम की राजमा हो गई, क्योंकि बोते खेती कर ही नहीं रखी, तो कहाँ से होना। ये हमारे फर्श हैं लकड़ी के, तो ठंडा बहुत ज़्यादा है। ऊपर छत हमारी सीमेंट की होती है, और फर्श हमारे लकड़ी के होते हैं, क्योंकि ठंड सहन नहीं होती बुज़ुर्गों को। ये मेरी माँ है। और एकदम एसी रूम, गर्मियों में जून के महीने भी यहाँ पर जैसे एसी रूम हो, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। ये भी कोठार हैं हमारे। तो अब घर जब छोड़े रहते हैं, थोड़ा सा जीर्ण शीर्ण हालत में हो गई हैं।
और दोस्तों ये भी कोठार है, ये मेरे दादाजी के ज़माने के हैं, सब कोठार है। ये बक्से हैं मेरे दादाजी के ज़माने के। और बहुत सी चीज़ें हैं जो विलुप्त हो गई हैं, पता नहीं कहाँ। और ये गेहूं का ड्रम था काफ़ी। और ये है दोस्तों मेरे हाथ में, ये आम डंडा नहीं है, ये है होका, सुना होगा आपने। तो ये जो आजकल बार बूर सुना होगा, उसमें शौकिया तौर पे रखते हैं लोग। आजकल के नव युवा लोग उसका सेवन करते हैं, लेकिन ये जो नई है, नई बोलते हैं इसे, तो होके की नहीं है ये। और ये हमारे दादाजी और दादाजी बुज़ुर्ग दोस्त जो आते थे तो अपना दुख सुख शेयर करते थे, और उनके लिए ये बस साथ में बैठ के ये पीते थे और इसका सेवन करते थे, और अपनी हल्की फुल्की दुख सुख भरी कहानी एक दूसरे से शेयर करते थे। तो मैं भी अपने दादाजी का हुक्का चमका के रखती थी, पीतल का था, ऐसा सुंदर लगता था बिल्कुल चमका के। और इसमें इसकी सुनहरी डंडी होती थी, सुनहरी। ये दूसरी नहीं की, एक अच्छी वाली नहीं थी, तो वो दरअसल मेरी भाभी जी ने हुक्का ही और कबाड़ी को दे दिया, सुना है मैंने। तो उन्हें नहीं पता था कि ये हमारे पुरखों की धरोहर है, इसे संभालना उनका दायित्व बनता था, लेकिन शायद उन्होंने अनजाने में कबाड़ी को दे दिया दोस्तों। तो क्या कर सकते हैं दोस्तों, जो कुछ मेरे पास था वो मैं शेयर कर रही हूँ और अपने यूट्यूब में कैद कर रही हूँ, ताकि पुरानी निशानी बनी रही। को नई बोलते हैं, और हुक्का बीज का होता था, जो ऊपर जिसमें आग और वो तम्बाकू रखा जाता था, उसे साज कहते थे। तो हुक्का चमकाने का मेरा काम होता था, और इससे मेरी बचपन की यादें जुड़ी हुई, क्योंकि मेरे दादाजी जिन चीज़ों में खुश रहते थे वही काम हम करते थे। मेरे दादाजी अपने घुटने दबाया करते थे हमसे, और क्या बोलते हैं उसको, एक कुछ और भी होता था पत्तों से, कबासी बोलते हैं उसे, तो उनका पत्तों को भी ढूंढ ढूंढ के निकाल के वो कबासी दादाजी को दिया करते थे। ज़माने में रेडियो हुआ करते थे। और ये मेरे पिताजी, जब मेरे पिताजी म्यूज़िक की दुनिया में आए तो उन्हें शौक़ लगा, रेडियो लेने का बहुत शौक़ था उन्हें, उन्होंने ख़रीदा ये रेडियो। और वे यहाँ इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, गाने सुनते थे, पुरानी फिल्मी गाने सुनते थे। और नजीबाबाद से एक स्टेशन था, नजीबाबाद केंद्र से समाचार सुनते थे। समाचार के बहुत शौकीन थे वो, और खेतों में काम भी करते थे। जहाँ जाते थे इस रेडियो को हाथ में पकड़ के ले जाते थे, और सुबह सबसे पहले इसका स्टेशन खुलता था, और उसकी धुन जो आज भी हमारे कानों में गूंजती है दोस्तों, वो बहुत ही सुंदर और सुकून भरी धुन थी। लेकिन अब सुनने को बहुत बेताब हैं, कोई सुनाई नहीं देता है वो सब। तो इससे हमारी बहुत यादें, भजन भी सुनने के शौकीन थे, सुबह भजन लगाते थे, समाचार सब कुछ इससे सुनते थे, और बेहद पसंद था मेरे पिताजी को। और अब पिताजी तो रहे नहीं हैं, लेकिन उनकी निशानी ये भी मैं कैद करना चाहती हूँ अपने यूट्यूब में। वो का मकान पर रहने किराए पर। अच्छा। एक डंगवाल जन वो एक खसेटी वो अमिल्ला का अगल बगल है वो कई बगल में वो प्लॉट लिया। मतलब वो क्या मौनी के पढ़ने अब तो। उसके बाद हमारे परिवार के चाचा जी हैं श्री राम लाल डोभाल जी, और मेरे दादाजी हैं एक अपने गांव के, उनका नाम है श्री गोविंद प्रसाद डोभाल जी। और हमारे यहाँ पर आके यहाँ पर गपशप मार रहे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे ही मेरे पिताजी के साथ आते थे उनके यार दोस्त बैठने के लिए, तो घर में रौनक बनी रहती थी। और वो आज उनकी याद ताज़ा हुई है, और यहाँ पे गुनगुनी धूप का सेवन कर रहे हैं। ये पिछाड़ी नहीं था, वो तो बहुत अनुभव हम पहले खोवाएंगे, अरे तो के बना खंकरवान बोले खंकरवान, हाँ बोले खो यहाँ बना नहीं तो खंकरवान की हिस्सा जीते खरी करे खंकरवान अभी तो भगवान और इनसे पुरानी जानकारी और पुराने किस्से सुनने को मिले हमें। ये सब है तो पटियार को मिली था बल्कि मार से वो बहुत लास्ट में ये पिक्स मिल रही थी भगत गए ना, तेरे को बहुत देर बाद में था ये पहले था वो ये पे हम थोड़ा पटियार को बिचाए क्या मैंने थोड़ी क्या मेरी बिचाए हवेली बेटे पहले पहले आए ना जो भगवान ये पटियार को भी तो सी अनुभवी था वो पटियार को भाई मुझे अनुमान मन ईश्वर सोचते कि जब ये झगड़ा हुई तो बावन कमरों की हवेली सोच ले ये रसवा है तारा जगहों का आप डूबा तो सलाहकार मैं मन पूछा तुम क्या जानते समझे तब दूसरा जब झगड़ा आंदोलन हुई है गोरख्यानी हुई जब राजे गोरख्यान थे जाए रानी झगड़ा जुड़ी गूँ तो गोरख्यानी हुई तो गोरख्यानी हुई तो राजा थोड़ो बाप तो कि कोई छोटे छोटे ऐसे थे वो
हाँ तो डुबाओ तो राजा तो बनाए हुए को अरे मैंने तुम स्टोर लगाए तुम तो लगाने लगा लेकिन मैंने जो स्टोर लगाए तुम हाँ वही है वो रही धरता करता 52 पीढ़ी कम नहीं होनी हाँ 52 तो बोन तो मैं तो कहीं कोई ये जान को उल्टो कोई सोच यहाँ का मौसम आज का। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। आज बहुत ही साफ दिख रहा है क्लियर। पीजो रे मेरे पहाड़ को, ओ पीजो रे मेरे पहाड़ को। ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। क्या करने वो अपने कहे से ये तो दो ही छोड़ पकड़ जन तू देखने किथे है ना जाड़िया तब चलो जगह 1 मिनट। पेड़ में मैं चढ़ नहीं पा रही हूँ तो डंडे से ही झाड़ रही हूँ मैं नीचे से। बुरासी को फूल देखी तुम्हें के देखी है गुलाबी गालेड़ियों में जब हंसदी है ना ये दीदी को मैंने बोली पता नहीं। दोस्तों ये काफल निकाल चुकी हूँ मैं और ये है काफल। अब चलती हूँ मैं घर। ये मेरी चाची है भट्ट परिवार से। ये मेरे चाचा जी है श्री प्रकाश भट्ट जी और काफल खा रहे हैं। मैं तोड़ के लाई हूँ थोड़ी सी और चाची ने देखो जैकेट पहन रखी है। इतनी ठंड है यहाँ देख सकते हैं आप। ठंड आप भी साठ से करो दो तो मैं तुम्हारी वो डाल दूँ आप वीडियो भी देखें अंदर। और यहाँ पर ये लोग मुझे मिलने के लिए आ रखे हैं। बगल में जो उधर उस तरफ है वो दिख रही थी अभी, वो मेरे अनिल भाई जी की घरवाली है, भाभी जी हैं ये। और मुझे मिलने के लिए आई स्पेशली क्योंकि अब मैं आने वाली हूँ नीचे। और अब यहाँ पे आग जला रखी है हमने और आग का आनंद ले रहे हैं बैठकर। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगली वीडियो का इंतज़ार करेगा, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।